प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी में कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निजाम बन गया है। आजकल तो चाय के बगैर कोई सुनवाई नहीं होती। बस वो लोग सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने से फायदे हैं या नुकसान है, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं चाय की सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने फिर इस जब पानी को पिया तो उसे ये नया स्वाद बहुत ही पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय को सिर्फ सर्दियों में दवाइयों की तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा तरह की चाय होती है, जिनमें काली, हरी, सफेद, पीली और लाल चाय काफी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ यानी इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 30 या 35 हजार चाय की कप पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोजाना लगभग 10 चाय कप पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, चाय में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र से होने वाली बीमारियों से बचाता है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में भी ये बात सही आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में फायदेमंद मानी जाती है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों आए और वो चाय हमारे समाज में ठूस गए। अब कहीं भी जाइए, मेहमान के तौर पर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, जिंदगी की सबसे जरूरतमंद चीज बना ली है। लेकिन आज हम बताएंगे इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं और सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये चीज क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस जो पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उस गैस्ट्रिक जूसेस के क्रिएशन को यानी निकलने की प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देता है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे, और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज ही है। अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ ये आपको भूख को भी मार देगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आप नींद ना आने वाली बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसोम्निया का बहुत ही बड़ी वजह बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय पीने से नींद ना आने की परेशानी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा जो साइड इफेक्ट चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय में जो टैनिक एसिड है, ये जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है, जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं
तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो चौथा नुकसान होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चाय में कैफीन बहुत ही तादाद में पाया जाता है और कैफीन जो है वो कॉफी से भी ज्यादा चाय में होता है। तो ये हाई कैफी कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही खराब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते ही तो हम चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय होटल में बनती है अगर आपने उस पर थोड़ा ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है, वो जहरीली बन जाती है जो बहुत ही हानिकारक हो जाती है। और हमेशा अगर घर में ही चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पुरानी चाय पत्ती को पहले फेंक दें। अगर आपको नई से चाय बनानी है तो आप नई पत्ती का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाला चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरीके से डाला जाता है। तो आम तौर पर 1 कप तो उसके अंदर करीब 40 से 50 कैलोरीज आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर एक आदमी दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि ये आपकी मोटापे को बढ़ाएगा और आपको ये तो पता भी नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे मैं तो मीठी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 तक कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें। अगर इतना ही जरूरी है तो दिन भर में 1 ही चाय पिए, लेकिन सुबह खाली पेट ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं तो उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और 2 गिलास पानी पी लेने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा लें, उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।